साल 2028 में दोस्तों ओलंपिक्स में आपको पता है कि क्रिकेट इंक्लूडेड है। 1900 के बाद 2028 में, यानी कि आप मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो 100 प्लस ईयर्स, 128 ईयर्स के बाद क्रिकेट को दोबारा से ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। तो उस इवेंट में टेक पार्ट करने के लिए पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लॉबी करना या टेक्निकली समझे तो सियासत खेलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बिलाखिर ओलंपिक के मैटर में अपनी आंखें खोली हैं और ये कोशिश में है कि किसी तरह पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर सके, उसके लिए लॉबी करना शुरू कर दी है। और इस पर आईसीसी को भी लेटर लिखा जाएगा कि आप हमें अपना जो कट ऑफ डेट है वो बताइए। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप सभी को पता है कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन का जो फिलवक्त मामला है वो इस पे जुड़ा हुआ है कि वर्किंग ग्रुप बना, वर्किंग ग्रुप चेयरमैन को फाइनल अपनी रेजोल्यूशन देगा, चेयरमैन रेजोल्यूशन को लेकर बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड उसको वोट करेगा और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी रेजोल्यूशन को अप्रूव करने के लिए। और वंस वो रेजोल्यूशन बन जाएगा वो ओलंपिक्स को सीसी कर दिया जाएगा और वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बन जाएगा। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक लॉबी क्रिएट करने जा रहा है, जिसे बोर्ड जो है ये कंफर्म करेगा कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से जो ओलंपिक्स में स्पॉट है वो मिल जाए, क्योंकि 5 जो स्पॉट्स हैं वो कंफर्म हुई हुई है ओलंपिक्स में। एक स्पॉट जो स्टिल खाली है और कहा जा रहा है शायद वो कैरेबियन रीजन से वेस्ट इंडीज को जो शामिल कर लिया जाए। मजेदार बात है कि दूसरे करें तो माइंड गेम्स होती है, हम करें तो वो सियासत आ जाती है। बट खैर चलो, माइंड गेम्स हो या सियासत हो, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आता है वो मैटर करता है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है बेसिकली उन 6 टीमों के नामों के ऊपर कि जो इस इवेंट के लिए ओलंपिक्स 2028 के लिए क्वालिफाई करेंगी। ये पहले मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको बैकग्राउंड बता दूं ताकि समझने में आसानी रहे। मैं भी एक जर्नलिस्ट भी या कोई भी इस बात पर श्योर नहीं है कि कट ऑफ डेट क्या होगी। वो इसलिए मानी जाती है कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये टीम गेम है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो फर्स्ट टाइम एक तरह से 1900 कुछ में पहली दफा होती है, अब दूसरी दफा होगी, बट फर्स्ट टाइम आप समझ लें जब से क्रिकेट प्रोफेशनल हुई है। अभी तक जो फाइनल होने जा रहा है, ऑल्दो मैं तो समझता हूं ये जो T20 वर्ल्ड कप है ना 2026, इसको आप क्वालिफाइंग इवेंट बना दें और इसके ऊपर फैसला करें जो इस टूर्नामेंट की टॉप 6 टीम होंगी वो जाएंगे डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफिकेशन में। यूएसए को बनाए नाम आपको क्वालिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको सही मायनों पे ओलंपिक को 100 सालों बाद सेलिब्रेट करना है तो ये इससे बेहतर मौका ही नहीं हो सकता कि T20 वर्ल्ड कप 20 मुल्कों के बीच में हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अब एडी-चोटी का जोर लगाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर इतराज उठाया था और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर इतराज उठाया था कि भाई हमें क्यों ओलंपिक्स में नहीं डाला जा रहा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि किसी न किसी तरीके से हम जो अपना रास्ता बनाएंगे और ओलंपिक्स में जाएंगे। भाई देखिए बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आपको अपडेट दे रहे थे कि जब सैयद सुहैल आईसीसी की मीटिंग सिंगापुर की उसमें अटेंड करने गए तो खामोशी के साथ वापस आ गए थे, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बोझ लेकर आ गए थे। 2028 में जुलाई 20 से 29 जुलाई के बीच में इवेंट्स खेले जाएंगे क्रिकेट के, मर्दों के भी औरतों के भी। मर्दों की भी 6 टीम्स होंगी, औरतों की भी 6 टीम्स होंगी। पीसीबी को प्रॉब्लम कहां पर आई है? पीसीबी को प्रॉब्लम वहां पर आई है जब पीसीबी का या पाकिस्तान का नाम उन 6 टीमों में से साइड पर हो गया है। तो उसका फार्मूला ऐसा ऑफिशियल सामने नहीं आया, वैसे आ गया कि रीजनल जो चैंपियन टीम है वो चली जाएंगी। जैसे एशिया से इंडिया चली जाएगी, यूरोप से इंग्लैंड चली जाएगी, अमेरिका होस्ट है वो खेल लेगा, ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका चली जाएगी। 5 तो तय, बाकी फिर छठी का फिर मसला बना है, वो बन रहा है कि शायद एशिया से 2 टीमें ले लें या क्वालिफाइंग राउंड हो या फिर कैरिबियन से टीम ले, तो कुछ भी तय नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और कट ऑफ डेट ये होती है कि भाई फॉर एग्जांपल कि 2-3 साल बाद कोई इवेंट होना है तो रख दिया जाए कि जून 2027 तक जिस टीम की रैंकिंग पहली 5 में आएंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 20 मुल्कों में से 6 मुल्क निकलेंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ वो क्वालिफाई कर जाएंगे। वो 6 कोई भी हो सकता है, उन 6 में बांग्लादेश भी हो सकता है, पाकिस्तान नहीं भी हो सकता, कोई भी 6 हो, ठीक है ना। हम तो पिछली दफा पहले राउंड में बाहर हो गए थे, हम तो 6 में थे ही नहीं, लेकिन मैं तब भी कह रहा हूँ कि 6 में रखो। 6 का ये एक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन ना पॉलिसी मेकर मैं हूं, ना पॉलिसी मेकर आप हो। पॉलिसी मेकर आईसीसी का वर्किंग ग्रुप है जिस 8 मेंबर वर्किंग ग्रुप है जिसकी जो सरबराही है वो रॉजर डूसे कर रहे हैं, फॉर्मर बैटर ऑफ न्यूजीलैंड। चाहे 2 टाइप टेस्ट सिस्टम उसमें भी उन्होंने कोई बात नहीं की, फिर ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन को उसमें भी उन्होंने बात नहीं की और वो खामोशी से आगे थे। जब मोहसिन नकवी को पता चला तो उन्होंने काफी ज्यादा आपको ये खुशी का इजहार नहीं किया। यही वजह हमें देखने को मिली कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसमें हमें सैयद सुहैल जो पीसीबी के सीईओ कहीं भी नजर नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि ओलंपिक्स में लगभग 100 साल बाद क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। अब आईसीसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी दोस्तों कि कौन कौन सा टीम ओलंपिक्स खेलेगा। इसके लिए तय किया गया था कि आईसीसी की जो रैंकिंग है उसके मुताबिक हर कॉन्टिनेंट से रैंकिंग में जो टीम ऊपर होगा उसे भेजा जाएगा, यानी एशिया से सीधा भारत खेलेगा। लेकिन दोस्तों अब जो खबरें आ रही है दोस्तों उसके मुताबिक पाकिस्तान ने लॉबिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने अपने साथ न्यूजीलैंड को लेकर लॉबी शुरू कर दी है। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान को भी ओलंपिक्स में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप अगर भारत से आता है तो दूसरा सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप पाकिस्तान से आता है। और पाकिस्तान का कहना है कि अगर ओलंपिक्स में इंडिया पाकिस्तान मैच होगा तो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा व्यू क्रिकेट को मिलने वाला है। और दोस्तों अब सिर्फ एक टीम की ज़रूरत है ओलंपिक्स में। 5 टीम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और यूएस, क्योंकि यूएसए में ही ओलंपिक्स हो रहा है दोस्तों, इसलिए यूएसए को भी मौका मिल रहा है। तो छठा टीम कौन सा होगा? इसके लिए 2 टीम सबसे आगे है दोस्तों, एक तो पाकिस्तान, दूसरा न्यूजीलैंड। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम को मौका मिलता है। दोस्तों आज इस वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन हम देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ये 4 टीम्स टेक पार्ट नहीं कर पाएंगी ओलंपिक्स 2028 में जो करंट मॉड्यूल है। अब करंट मॉड्यूल कहां से आया? आईसीसी में पहले ये बातें चल रही थी कि एक कट ऑफ टाइम रखते हैं, ठीक है, और उस कट ऑफ टाइम के ऊपर लेट्स सपोज कोई भी रख लें, 2026 का वर्ल्ड T20 वो रख लें, उसके बाद का वो टाइम पीरियड रख लें, जो भी रख लें, उसमें आप ये करें कि रैंकिंग्स के हिसाब से
जो टॉप की 6 टीम्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगी ओलंपिक्स 2028 के लिए। ये इनिशियल प्रपोजल था जिसके ऊपर बात वगैरह हुई थी। अब जो लास्ट मीटिंग हुई है सिंगापुर के अंदर आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें एक नई प्रपोजल या प्रपोजिशन सामने आ गई, वो थी कॉन्टिनेंटल बेस्ड, बर्रे आजमों के हिसाब से। अब उसमें क्या है, अब उसमें आप अगर मोटा मोटा देखें तो एशिया कवर हो जाता है आपका इंडिया की तरफ से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिकली कवर्ड ओशियाना की तरफ से, यूरोप ग्रेट ब्रिटेन वहां से इंग्लैंड आ गया, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका की टीम आ गई, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया यूएस वाले कॉन्टिनेंट की तरफ से। तो आपकी 5 टीमें तो यही हो गई, स्लॉट पीछे एक बच जाती है। अब एक वो स्लॉट किस केस में जाएगी, वो एशिया से ही कोई दूसरी टीम उठाई जाएगी, क्योंकि एशिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां पे 4 कंट्रीज हैं जो कि मेजरली क्रिकेट के जिसे कहते हैं ना खेलते हैं इंटरनेशनल वो स्टैंडर्ड्स वो अचीव कर चुके हैं, फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के। पाकिस्तान, इंडिया, ये यार श्रीलंका एंड बांग्लादेश, दो के अफगानिस्तान भी है, बट अफगानिस्तान का भी चूंकि उन्होंने वो मामलात नहीं किए इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड क्रिकेट के, तो चले अफगानिस्तान को भी हम साइड पे कर देते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बड़ा फैसला करने जा रहा है वो है ओलंपिक्स के हवाले से। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो सेकंड बार हिस्ट्री में पाकिस्तान क्रिकेट जो दोबारा से एंट्री मार रही है, 100 साल से भी ज्यादा के बाद क्रिकेट एंट्री मारेगी। और आपको पता है कि डेट्स भी लॉक कर दी गई हैं, 12 जुलाई से जो इसकी 28 जुलाई तक वुमेन्स और मेंस की तारीखें रखी गई हैं। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहला तो ये काम किया कि लेटर लिख रहा है आईसीसी को और जो लॉस एंजलिस की कमेटी है, इन दोनों का लेटर लिख रहा है। लेटर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मेंशन करने जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा स्टेक होल्डर है। व्यूअरशिप के एतबार से अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हो तो दूसरा नंबर पाकिस्तान का भारत के बाद। अगर आप रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हो तो चौथा नंबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान है जो रेवेन्यू जनरेट करता है। फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात किया तो व्यूअरशिप और ओवरऑल जो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है अगर वो भी देखने को मिलती है तो बोलते हैं दुनिया में अगर आप देखो तो क्रिकेट का कोई वैसा मैच नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न सिर्फ आईसीसी बल्कि बाकी बोर्ड्स को भी मिलाकर, जैसे न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है और वो ऐसे बोर्ड्स जिनका पॉसिबल तौर पे ओलंपिक्स में नजर नहीं आ रहे, उनके साथ लॉबी करने के लिए जा रहा है। लॉबी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रपोज ये करने जा रहा है कि आप 2 तरीके का कार अपना सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपको रैंकिंग बेस का कुछ निकालना ही है तो आप 1 साल का टाइम दीजिए मिनिमम। यानी कि अगर आज आप बोल रहे हो कि हम ये ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन लेकर आएंगे तो फेयर प्रोग्राम यही होगा कि आप बोलो कि 1 साल है। ये फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो ये कट ऑफ डेट देनी होती है कि इस तक आपकी परफॉर्मेंस जंची जाएगी, तो वो कट ऑफ डेट भी अभी तक सामने नहीं आई है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी एशिया का चैंपियन भारत है, वैसे तो वर्ल्ड का चैंपियन भी टी20 का भारत ही है, बट लेट्स अज्यूम कि एशिया का चैंपियन भारत है। फर्ज किया अब जो एक माह बाद शुरू होगा एशिया कप, उसका चैंपियन फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान हो जाता है या बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका कोई भी हो जाता है, तो फिर एशिया का चैंपियन नया बन गया, तो फिर क्या वो क्वालिफाई करेगा? नंबर सेकंड, जब टी20 वर्ल्ड कप होगा उसका चैंपियन कोई और टीम बन जाती है, तो फिर फर्ज किया पाकिस्तान अभी जो सब चीजें सुन रही हैं, पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, न्यूजीलैंड भी नहीं है, फर्स्ट क्या न्यूजीलैंड बन जाता है वर्ल्ड चैंपियन, तो क्या वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा? तो कोई फार्मूला होना जरूरी है कि कहां तक परफॉर्मेंस देखी जाएगी। पाकिस्तान की रैंकिंग 8वें नंबर पर है, हम किसी तरह खाते में नहीं है, ना हम एशिया में मतलब कोई के नंबर 1 पर है, ना ही हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ, ना ही रैंकिंग में है, तो किसी तरह से हम नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम होंगे भी नहीं, मतलब ये होना चाहिए कि फार्मूला क्या है ये पता हो सबको, टीमों को पता हो कि मंजिल ये है, ये डेट है, इस तक आपको अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है। हम एग्जांपल हॉकी के लेते हैं क्योंकि तकरीबन वही फार्मूला लग रहा है क्रिकेट के ऊपर भी। हॉकी में ये होता है जो एशियन गेम्स का चैंपियन है वो डायरेक्ट क्वालिफाई करता है ओलंपिक के लिए, और इस तरह तमाम जो कॉन्टिनेंटल चैंपियन है वो कर जाते हैं, सीधा सीधा क्वालिफाई कर जाते हैं। मगर उन टीमों की तादाद फॉर एग्जांपल अगर 12 है तो फिर एक प्रो लीग जो टूर्नामेंट है उसमें जो टॉप 2 टीमें होंगी लाइक विनर और रनर अप वो क्वालिफाई कर जाएंगी, फिर भी 2 बचेंगी, तो उसमें उनका क्वालिफाइंग राउंड होता है जिसका एक लेग अप कह सकते हैं यूरोप में होता है, एशिया में या जहां पे भी वो कराया जाता है, तो उसके अंदर जो टॉप की टीम होती है टॉप 1 2 वो क्वालिफाई कर जाती है। ये एक फार्मूला है जो सबके सामने विजिबल है और उसके मुताबिक क्वालिफिकेशन होती है, सबको पता है। अब सीन ये है कि कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन के ऊपर कहानी आ रही है। देखिए ना, यूरोप का मसला है क्योंकि वहां 3 मुल्क, एक मुल्क बन जाएगा यानी ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड सब खप जाएंगे एक जीबी की बैनर के अंदर। ना ओशियाना का मसला है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से कोई एक है। ना आपका इसका मसला आ रहा है कैरिबियन का, वो एक स्पॉट जो है वो कैरिबियन का रीजनल टूर्नामेंट होगा, उसमें से जो टॉप टीम होगी वो मुल्क आ जाएगा। मसला सिर्फ आ रहा है एशिया का, क्योंकि एशिया में तो 5 टीमें हो गई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इसके बाद यूएई, ओमान, नेपाल और बहुत सारी टीमें। तो प्रॉब्लम एशिया की क्वालिफिकेशन पे आ रही है कि इतनी सारी टीमों के लिए एक स्पॉट, और 2 टीमों के लिए एक स्पॉट, 3 टीमें मिलकर एक स्पॉट में आ जाएंगी। रीजनल क्वालिफायर से जो जीतेगा कैरिबियन में वो स्पॉट ले लेगा, यूएसए को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो कह रहे हैं ये तो कोई नहीं बात हुई। अच्छा, इस चीज पे अगर किसी भी मुखालफत करेगा तो दे विल हैव माय सपोर्ट ऑन दिस, क्योंकि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि एशिया में अनफेयर हो रहा है कि एशिया की एक टीम कैसे जा सकती है जब एशिया में कंपीट करने वाली 12 टीम है और बाकी मुल्कों में बाकी कॉन्टिनेंट्स में कोई कंपटीशन ही नहीं है। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि टी20 वर्ल्ड कप को जो 2026 है इसको वो बना लिया जाए।